हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग वो सवाल करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे और इस बार भी आएंगे 100%। तो इस तरह के सवाल ही पेपर में आपके आते हैं और मैं आपको ना इन सवाल को बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा, जिसमें आपको एक्स नहीं मानना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल बेसिक तरीके से आपको कराऊंगा, टाइम कम लगेगा और आपका पेपर 100% सही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक तो कर ही लिया होगा और जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना और बाद के एक दो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसका आंसर आपको सोल्व करके देना होगा, तब आपको पता चलेगा आपको क्वेश्चन आए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है। यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपए कम मिलते हैं। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। वो इस तरह का क्वेश्चन हमें देता है, कभी यहाँ पे लाभ दे देगा, कभी हानि, और कभी दोनों में लाभ या फिर दोनों में हानि। इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे और यहाँ पे मूल्य कम या अधिक मिलेगा और आपसे पूछेगा क्रय मूल्य क्या है। तो उसके लिए हमें क्रय मूल्य निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा काम करना है। कॉस्ट प्राइस बराबर जितने भी आपको कम या अधिक मिलते हैं या फिर उनका जो अंतर है विक्रय मूल्य का, जो कि यहाँ पे 56 है, ये लिखकर इसको 100 से गुणा करना है और इसको भाग करना है। देखो, अगर दोनों जगह एक ही चीज है, जैसे यहाँ पर भी लाभ हुआ है और यहाँ पर भी लाभ हुआ है, अगर दोनों जगह पर लाभ है तो आपको इनके अंतर से भाग करना है। तो हम इनको अंतर से भाग करेंगे। देखिए, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 8, तो इनका अंतर हो जाएगा 15 - 8। ध्यान रखना, अगर दोनों जगह लाभ लाभ है तो अंतर करेंगे, हानि हानि है तो भी अंतर करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 56 × 100 / 15 में से 8 गया आपका 7, 7 × 8 = 56 और 100 × 8 बराबर आपका 800। तो उसका क्रय मूल्य आपका 800 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है। दूसरी कंडीशन, जैसे कि प्रश्न संख्या 2 है, इसमें अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या कंडीशन आपको दी गई है। एक आदमी ने एक घड़ी को 5% हानि पर बेचा। यदि वह उसको इतने अधिक में बेचता तो उसको 10% का लाभ होता, तब घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, आपसे ये बताना है। तो इसमें भी सेम ही कंडीशन है। देखो, यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है तो हमें क्या करना है। देखो, जितना कम या अधिक में, जैसे पहले वाले सवाल में आपने देखा तो यहाँ पे उसे कम मिल रहे थे, यहाँ पे अधिक मिल रहे हैं, तो बात एक ही है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इसको इतने अधिक मिले, तो हमें यही संख्या लिखनी है, 5056 रुपये 25 पैसे। इसको 100 से गुणा करना है। मैंने आपको क्या बताया पहले सवाल में कि अगर लाभ लाभ होगा तो इन दोनों के अंतर से करेंगे, हानि हानि होगा तब भी अंतर। लेकिन अगर एक में हानि है और एक में लाभ है, एक में हानि एक में लाभ, तब इनके योग से हमें डिवाइड करना है, इनके प्लस से। तो 10 + 5 को हम प्लस करेंगे तो 10 + 5 बराबर आपका 15 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 56.25 डिवाइड बाय 15 और इंटू में 100। इसको सोल्व करेंगे बच्चे तो देखो, 2 के बाद दशमलव है यहाँ पर और यहाँ पे 100 से गुणा, तो 100 से ये दशमलव हट जाएगी। इसको भाग करेंगे तो आपका 15×3 = 45, 15×7 = 105 और 15×5 = 75, 375 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। एक वस्तु के क्रय और विक्रय मूल्य का अंतर है 240। यदि लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, यहां पर लाभ की बात करी गई है कि लाभ 20% है और प्रॉफिट बराबर क्या होता है। प्रॉफिट होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि इनके अंतर को ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट है। तो यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी कि लाभ दिया हुआ है, ये लाभ हमारा 240 ही है, क्योंकि इनके बीच के अंतर को लाभ ही कहते हैं। और ये लाभ कितना है, 20%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 20% लाभ है ये किसके बराबर है, 240 रुपए के बराबर है। आपको बताना है विक्रय मूल्य क्या होगा। जब हम किसी भी सवाल को सोल्व करते हैं तो ध्यान रखना, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है। और अगर हम उसके विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य जितना भी लाभ होता है, जैसे यहाँ पे 20% लाभ है तो 100% में जोड़ देंगे तो उसका विक्रय मूल्य 120% हो जाएगा। अब इसने कहा कि लाभ तो हमारा 20% है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 20% जो है वो 240 रुपए के बराबर है। तो यहां से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। भाई 20% 240 के बराबर है, तब 1% वैल्यू हो जाएगी 240 को 20 से भाग कर देंगे, 0 से 0 काट गया और 2 से आपका 12, तो 1% आपका 12 रुपए के बराबर हो जाएगा। अगर ये पूछता क्रय मूल्य क्या है तो हम इसका 100% निकाल लेते, लेकिन इसने पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, जितना भी हमारा लाभ प्रतिशत होता है 100% में जोड़ते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य हो जाता है। तब ऐसी कंडीशन में मैं बोल सकता हूं कि 120% जो है वही विक्रय मूल्य होगा। तो 1% आपका 12 के बराबर है, तो 120% आपका हो जाएगा 12 × 100, 12 × 120। तो 120 की 12 से गुणा करेंगे, 12 12 144 और 0, तो आपका उत्तर आ जाएगा 1440। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। यहां पर प्रश्न में क्या होता है कि कभी कभी वो वस्तु को बराबर में कर देता है। जैसे इसमें कहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब यहाँ पे वस्तुओं की बात हो रही है, देखो रुपए में नहीं दिया है, वस्तुओं में दिया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है,
जो क्रय मूल्य वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसको आप विक्रय मूल्य मानोगे, ये एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। और जो 12 वस्तु का विक्रय मूल्य है उसको क्रय मूल्य मानोगे, तो आप कहोगे कि जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 12 रुपए माना जाएगा। जो विक्रय वस्तु के साथ होगा, विक्रय वस्तु की संख्या होगी, वो उसको आप क्रय मूल्य मानोगे। और जो क्रय मूल्य के साथ वस्तु होंगे उसको आप विक्रय मूल्य मानोगे। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा? 16। अब बात करते हैं, देखो क्रय मूल्य 12 रुपए है, विक्रय मूल्य 16 रुपए है, तो इसको हो गया लाभ। लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय माइनस 16 माइनस 12। तो 4 रुपए का यहाँ पर लाभ हुआ। पूछा गया कि लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ या हानि प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। लाभ कितने का हुआ है? 4 रुपए का। किस पर? क्रय मूल्य 12 और इंटू में हम यहाँ पे 100 करेंगे। इसको हल करेंगे बेटा, 4 तिया 12 हो जाएगा। ये आपका हो गया यहाँ पे 100/3%। 100/3 को उसमें भाग करेंगे तो 33 सही 1/3% का इसको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, जब यहाँ पे वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया जाए तब हम लाभ और हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? इस वाले सवाल में हमें यहाँ पे वस्तु का जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अनुपात सेलिंग प्राइस जो है वो आपका 5:6 है। हमसे पूछ रहा है इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जो भी आपका अनुपात है उसी को आप मान लीजिए कि मानो इसका जो क्रय मूल्य है वो आपका कॉस्ट प्राइस 5 रुपये मान लो, और इसका जो सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य वो आपको 6 रुपये मानना है। यानी कि जो भी आपको प्रतिशत, जो भी आपको यहाँ पर अनुपात दिया है उसी को आप मान लोगे। अब हम यहाँ पे लाभ की बात करें, देखो कम की खरीदी 5 रुपए खरीदी, 6 में बेच दी, यानी कि उसको लाभ हो रहा है 1 रुपए का। तो 6 माइनस 5 बराबर 1 रुपए का इसको लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ जो भी हमारा हुआ बटे में किस पे निकलता है लाभ? हमेशा क्रय मूल्य पे। तो 1/5 गुणा 100 कर देंगे। हल करेंगे यहाँ से 1/5 गुणा 100, इसको हल करेंगे 5 दूनी 10, तो इसको बच्चों 20% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये पांचों क्वेश्चन मैंने आपको बताए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले सवाल जैसा, पहले और दूसरा जो सवाल किया हमने उसके जैसा ही इसको लिया है। इसने कहा कि एक लाभ को पहले हानि पर बेचा, फिर उसको लाभ पर बेच, हानि पर न बेचकर अगर लाभ पर बेचा होता तो 10 रुपए इसमें अधिक मिलते। तो बताओ उस लैंप का क्रय मूल्य क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य बराबर क्या करना है आपको, जितने कम या ज़्यादा मिल रहे हैं उसको 100 से गुणा कर लेना। अगर एक जगह हानि है और एक जगह लाभ है, एक जगह हानि है और एक जगह आपका लाभ दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको प्लस करना है। यानी कि जो कम और अधिक मिलेंगे उसको 100 से गुणा करके, और वो आपको भाग क्या करना है? अगर एक जगह लाभ और एक जगह हानि, हानि और लाभ है तो दोनों को प्लस करके भाग करना है। और अगर दोनों में लाभ है तो माइनस करेंगे, और दोनों में हानि है तो भी आपको माइनस ही करना है। उम्मीद है मुझे आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। और मैं आपको बताऊं ये वो सवाल हैं, आप देख भी रहे होंगे क्यों पढ़ा होगा, ये वो सवाल हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अब ऐसे ही सवाल पेपर में आ रहे हैं और ये तो 100 आते आते हैं, क्योंकि ये जो सवाल हैं ये आपके पेपर में आए हुए हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको आज क्लास से आज क्या क्या सीखने को, क्या आप पहले इनको ऐसे ही करते थे या फिर इनको एक्स मान के करते थे? क्योंकि एक्स मानने से अच्छा है कि आपको तरीका मिल जाता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब